राम राम दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज है शुक्रवार का दिन और शुक्रवार की कथा मैं आपके लिए लेके आई हूँ। शुक्रवार हमारे वैभव लक्ष्मी का दिन होता है, हमारी संतोषी माता का दिन होता है। इस दिन हमें बड़ा ही संतोष रखना चाहिए। हमें खट्टे का सेवन नहीं करना चाहिए, हो सके तो हमें खट्टे का इस दिन परहेज करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी के व्रत भी इस दिन किए जाते हैं, पर मैं सिंपल शुक्रवार व्रत की कथा आपके लिए लेकर आई हूँ। शुक्रवार का व्रत हमारे लिए संतोष का दिन होता है और इस व्रत को करने से हमें संतोष की प्राप्ति होती है। शुक्रवार व्रत की कथा इस प्रकार है दोस्तों। इस व्रत को करने वाले को इस तरह के नियमों का पालन करना चाहिए। उसे सबसे पहले उठकर भगवान संतोषी माता एवं देवी संतोषी का ध्यान करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि माँ, आज मेरे संतोषी माँ का व्रत है, आप मेरे जीवन में संतोष लाइए। और इस तरह से नियम का संकल्प लेकर व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। फिर उसे डेली रूटीन करने चाहिए। फिर उसके बाद उसे संतोषी माँ का पूजन करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला कथा के पूर्व कलश को जल से भरे। जैसे ही वो संतोषी माँ की कथा सुने या शुक्रवार व्रत की कथा सुने, पहले वो एक जल को भर ले और उसके बाद एक जल का एक कलश भर के रख ले और कथा सुने। उसके ऊपर गुड़ और चने से भरी कटोरी रखें और कहते व सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने चने अवश्य रखें। शुक्रवार व्रत कथा। एक समय की बात है, एक नगर में कायस्थ ब्राह्मण और वैश्य जाति के तीनों लड़कों में परस्पर गहरी मित्रता थी। उन तीनों का विवाह हो गया था। ब्राह्मण और कायस्थ के लड़कों का गोना भी हो गया था, परंतु वैश्य के लड़के का गोना नहीं हुआ था। एक दिन कायस्थ के लड़के ने कहा, हे मित्र, तुम मुझे मुकलावा करके अपनी स्त्री को घर क्यों नहीं लाते हो? स्त्री के बिना घर कैसा बुरा लगता है। यह बात वैश्य के लड़के को जच गई। वह कहने लगा कि मैं अभी घर जाकर मुकलावा लेकर आता हूँ। ब्राह्मण के लड़के ने कहा, अभी मत जाओ, क्योंकि शुक्र अस्त हो रहा है। जब उदय हो जाए तब जाकर ले आना। परंतु वैश्य के लड़के को ऐसी जिद हो गई, किसी प्रकार की या किसी की बात उसने नहीं मानी। जब उसके घर वालों ने सुना तो उन्होंने भी बहुत समझाया, परंतु वह किसी प्रकार से नहीं माना। वह अपने ससुराल चला गया। उसको आया हुआ देखकर ससुराल वाले भी चकरा गए। जमाता का स्वागत या जमाई का स्वागत सत्कार करने के बाद उन्होंने पूछा कि आपका कैसे आना हुआ। वैश्य पुत्र कहने लगा कि मैं अपनी पति को विदा कराने के लिए आया हूँ, कि मैं अपनी पत्नी को लेने के लिए आया हूँ। ससुराल वालों ने भी उसे बहुत समझाया कि इस दिन शुक्र अस्त है, उदय होने पर ले जाना, परंतु उसने किसी एक की न सुनी। पत्नी को ले जाने का आग्रह करता रहा। जब वह किसी भी प्रकार से न माना तो उन्होंने लाचार होकर अपनी पुत्री को विदा कर दिया। वैश्य पुत्र पत्नी को एक रथ में बैठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद मार्ग में उसके रथ का पहिया टूटकर गिर गया और बैल का पूरा पैर टूट गया। उसकी पत्नी पड़ी और घायल हो गई। जब आगे चले तो रास्ते में डाकू मिले। उसके पास जो धन था, वस्त्र और आभूषण थे, वह सब उन्होंने छीन लिए। इस प्रकार अनेक कष्टों का सामना कर जब पति पत्नी अपने घर पहुँचे तो आते ही वैश्य के लड़के को सर्प ने काट लिया। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। तब उसकी पत्नी अत्यंत जोर जोर से विलाप करने लगी। वैश्य ने अपने पुत्र को वेदों को दिखलाया तो वैद्य कहने लगे, यह 3 दिन से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, मतलब 3 दिन के भीतर भीतर यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। जब उसके मित्र ब्राह्मण के लड़के को सारी बात पता चली तो उसने कहा, सनातन धर्म की प्रथा है, जिस समय शुक्र अस्त हो कोई अपनी स्त्री को नहीं लाता है, परंतु यह शुक्र के अस्त में अपनी स्त्री को विदा करके ले आया। इस कारण सारे विघ्न उपस्थित हुए। यदि यह दोनों ससुराल वापस जाए
और शुक्र के उदय होने पर पुनः आवे तो निश्चय ही विघ्न टल सकता है। सेठ ने अपने पुत्र और अपनी पुत्र वधू को शीघ्र ही उसके ससुराल वापस भेज दिया। वहां पहुंचते ही वैश्य पुत्र की मूर्छा दूर हो गई, मतलब वो जो अनकॉन्शियस था या वह मूर्छित था, तो वो बेहोश था, तो वो वापस होश में आ गया। साधारण उपचार से ही सर्प विष से मुक्त हो गया। अपने दामाद को स्वस्थ देखकर ससुराल वाले अत्यंत प्रसन्न हुए। वैश्यपुत्र अपनी ससुराल में ही स्वास्थ्य लाभ करता रहा। जब शुक्र का उदय हुआ तब हर्षपूर्वक उसके ससुराल वालों ने उसको अपनी पुत्री सहित विदा किया। इसके पश्चात पति पत्नी दोनों घर आकर आनंद से रहने लगे। इस व्रत को करने से अनेक विघ्न दूर होते हैं। ये व्रत ये बात कहता है कि जब भी शुक्र का समय हो या शुक्र अस्त हो रहा हो तो उस समय किसी को भी नहीं लेकर आना चाहिए, ऐसे शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, या जो भी प्रथम कार्य होते हैं वह नहीं करने चाहिए। हमें हमेशा सूर्य उदय पे ही ऐसा कार्य करना चाहिए। ये मेरी शुक्रवार व्रत की कथा थी। शुक्रवार व्रत की कथा आप लोग अवश्य सुनिए। अगर आपको मेरी कथाएं पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, श्री शिवाय नमस्तु भयम।